लेक्चर नंबर 6, उसमें हम उसी टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस. So the next point is a constant function is periodic but doesn't have a well defined period. हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, लाइक हमारे पास एफ ऑफ 1 2 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी रियल नंबर. देन हमारे पास उसका पीरियड जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन तो होता है, बट उसका पीरियड वेल डिफाइंड नहीं होता. सही है. मतलब इसका क्या है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सही है. एंड कोई फंक्शन है करूं तो इज अ फंक्शन. लेट्स सपोज ये पास हो रहा है y की वैल्यू 1 से. सही है. दिस इज माय फंक्शन f ऑफ x. दिस इज वेरिएबल एक्सेस, दिस इज फंक्शन एक्सेस. सही है. तो यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. x इज इक्वल टू 1 पे भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. सही है. एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू 1 है. x इज इक्वल टू 1.5 के लिए भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है. सही है. तो ये हर पॉइंट इसकी वैल्यू 1 है. इसकी वैल्यू जो है क्या हो रही है, 1 1 1 1 रिपीट हो रही है. डोमेन में आप यानी हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट जाओ तो आपकी वही वैल्यू 1 1 रहती है. सही है. तो इस केस में हमारे पास इसका ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, इसकी वैल्यू जो 1 है वो रिपीट हो रही है. लाइक फंक्शन का मैं ये पॉइंट ले लूँ, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है. यहाँ पे भी क्या है, 1 है. तो ये सही है. बट इट डजेंट हैव अ वेल डिफाइंड पीरियड. इसका वेल डिफाइंड पीरियड नहीं है, क्योंकि लेट्स सपोज ये एक मैंने पॉइंट लिया, दूसरा इसके साथ अगला पॉइंट लिया, देन मुझे नहीं पता कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है. सही है. सो इनका जो पीरियड होता है कांस्टेंट फंक्शन का, दैट अप्रोचेस टू 0. बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि दो एडजेसेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे पास तीन फंक्शन है एफ जी एच, ये सेम वेरिएबल थीटा के, सच दैट इनका इंडिविजुअल पीरियड P1 P2 P3, सच दैट एफ जो फंक्शन है इसका पीरियड P1 है, जी जो फंक्शन है इसका पीरियड P2 है, एंड एच जो फंक्शन है इसका पीरियड जो है ओरिजिनल वो P3 है. देन अगर इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, लाइक ए बी सी आर कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स, और एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा एच ऑफ थीटा, देन हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन जो होते हैं, इस टोटल कॉम्बिनेशन का पीरियड क्या होगा. सो पीरियड ऑफ इस टोटल कॉम्बिनेशन को लेट्स सपोज मैं कैपिटल एफ ऑफ थीटा कहता हूं, देन उसका पीरियड विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल पीरियड. उनका क्या होगा, एलसीएम के इक्वल होगा. सही है. यहाँ पे मैंने फंक्शन को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, सो दैट इनके साथ कोफिशिएंट कांस्टेंट्स ए बी सी लिख दिए. देन इस टोटल का पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू पीरियड एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ दिस एंड पीरियड ऑफ दिस. सही है. तो क्वेश्चन पे आपको समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है. हमसे पूछा गया है पीरियड ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे देखो ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है. सही है. तो ये मेरे पास फंक्शन, इसको मैं एफ ऑफ थीटा कह लेता हूँ, इसको मैं जी ऑफ थीटा कह लेता हूँ, इसको मैं एच ऑफ थीटा यानी कि टेंजेंट फंक्शन ये कह लेता हूँ. सही है. तो ये मेरे पास इस फॉर्म बन गया ए प्लस बी प्लस सी एच ऑफ थीटा. सही है. अब इसका पीरियड क्या होगा, देट विल बी इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे, जो हमारे पास कोफिशिएंट होंगे उनको इग्नोर मारो, क्योंकि बाहर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उनको इग्नोर मारो, यहाँ पे 1 होता है उनको इग्नोर मारो. सही है. अब आपने निकालना है cos अब 2 थीटा का पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है उसके मॉड से डिवाइड करेंगे. सो 2 and 2 कैंसल, दिस इज इक्वल टू पाई. सो ये जो मेरे पास टर्म था उसका इंडिविजुअल पीरियड क्या आ गया, पाई आ गया.
सही है। सेकंड जो टर्म है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टू, साइन का पीरियड 2 पाई होता है एंड यहाँ पे 1/2 जो है वो इसके साथ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 1/2 मॉड से मैं डिवाइड करूँ, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई 1/2, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट्स इक्वल टू 4 पाई। सो पहले टर्म का आ गया है पाई, दूसरे टर्म का आ गया 4 पाई एंड तीसरा टर्म इस टेंजेंट फंक्शन उसका तो हमें पता है कि पाई होता है। सही है। सो इंडिविजुअल पीरियड्स क्या आ गए, पाई 4 पाई एंड पाई। तो हर एक टर्म का हमने अलग अलग पीरियड वो कर दिया। सही है। सो व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ दिस होल, इस सारे कॉम्बिनेशन का पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल, क्या क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। अब सब में पाई कॉमन है, पाई को बाहर ले जाओ, सो पाई मल्टीप्लाई बाई एलसीएम अब क्या बन जाएगा, पहला हमारे पास 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1, ये हमारे पास 4 हो जाएगा एंड तीसरा भी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। सही है। सो पाई मल्टीप्लाई बाई इन तीनों नंबर 1 4 1 का एलसीएम क्या होता है 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। सही है। अब ये तो हमारे पास तीनों जो थे वो फ्रैक्शन में नहीं आए, 1 पाई 4 पाई एंड 1 पाई, ये हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं है। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है पाई/2 एक आता है, एक पाई आता है, एक 2 पाई आता है, जब हमारे पास फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो। सही है, यहाँ पे पाई/2, तब हम उनका फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम किस तरह लेते हैं, तो उसके लिए एक अल्गोरिथम है शॉर्टकट, दैट इज के फ्रैक्शन अगर आपके पास हो उनका आपने एलसीएम लेना है। मेरे पास तीन फ्रैक्शन है, a/d, b/e, c/f, इन तीनों फ्रैक्शन का मैंने एलसीएम लेना है। सो दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। सही है। फ्रैक्शंस का हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए एल्गोरिथम ये है कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के क्या ले लो, जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एचसीएफ ले लो। सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज करते हैं कि किस तरह से करेंगे। यहाँ पे देखो, 2 को इग्नोर कर सकते हैं, 4 को इग्नोर कर सकते हैं। साइन ऑफ 3 थीटा, साइन थीटा का ओरिजिनल क्या होता है, 2 पाई होता है। थीटा के साथ अंदर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो उसके मॉड से हम डिवाइड करेंगे, सो ये बन गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। सो पहला जो टर्म था उसका क्या बन गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे देखो ना फ्रैक्शन आ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या होगा हमारे पास, कॉस का ओरिजिनल क्या होता है 2 पाई, डिवाइड हम किससे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना थीटा। सही है। सो 1/2 के मॉड से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 1/2, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 4 पाई। सो सेकेंड टर्म का 4 पाई बन गया। नाउ यहाँ पे देखो टेंजेंट का ओरिजिनल पाई होता है, डिवाइडेड बाई मॉड 4 करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 4। सो मेरे पास इंडिविजुअल जो आ गए, एक 2 पाई/3 आ गया, एक 4 पाई आ गया, एक पाई/4 आ गया। इनका एलसीएम मैंने फाइंड करना होगा, वो मेरे पास इस सारे कॉम्बिनेशन का क्या होगा, पीरियड होगा। सही है। तो पहले तो मैं पाई कॉमन कर लेता हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ, मेरे पास क्या रह जाएंगे, 2/3, 4 एंड 1/4। सही है। अब मैंने क्या किया कि हम जो फ्रैक्शन के एलसीएम किस तरह से लेते हैं, हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर ये 4/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 4 1 न्यूमरेटर्स है, डिवाइडेड बाई एच सी एफ ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 1 एंड 4। सही है। सो दिस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ 2 4 1 क्या होता है, 4 होता है, एंड एचसीएफ ऑफ 3 1 4 क्या होता है, 1। सो दैट्स इक्वल टू 4 पाई। सो मेरे पास सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। सही है। सो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, इस क्वेश्चन पे आप खुद भी प्रैक्टिस करें कि किस तरह हम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं। सही है। इन दोनों क्वेश्चन ये जो मैंने लास्ट किए इन पे खुद प्रैक्टिस कर लो। सही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ, हमारे पास साइन और कास के कॉम्बिनेशन हो, साइन और कास के कॉम्बिनेशन, इनके कोई पावर्स हो, अगर वो पावर सेम है, दोनों की पावर के है। सही है। सच दैट के जो है वो ना 0 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए। सही है। देन हमारे पास, अगर हमारे पास वो जो पावर है के, अगर वो ऑड है देन इसका पीरियड 2 पाई होगा, अगर वो के पावर इज इवन देन मेरे पास क्या होगा, पाई/2 होगा।
तो यहाँ पे मैंने एक दो केसेस एक्सक्लूड किए, K0 नहीं होना चाहिए, K2 नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास इसमें k इज इक्वल टू 0 है तो साइन पावर 0 प्लस cos पावर 0 बन जाएगा, सही है। एंड एनीथिंग फॉर 0 वी नो दैट दैट्स इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, सो इट इज नो वेल डिफाइंड पीरियड, सही है। अगर मैं इसमें क्या कर लूँ, पावर k को 2 पुट कर लूँ, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा, एंड वो हमें पिथागोरियन आइडेंटिटी पता है, वो इज इक्वल टू 1, अगेन कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज नो वेल डिफाइंड पीरियड, सही है। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, साइन पावर 1x यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पावर दोनों का 1 है, इसका पीरियड क्या होगा। तो ये मेरे पास k इज ऑड, जो दोनों का पावर सेम k है वो ऑड है, तो इसका पीरियड 2 पाई होगा, सही है। अगर मैं कर लूँ साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, तो यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है, k है, सही है। तो और के हमारे पास इवन है, तो इसका पीरियड क्या होगा, 5/2 होगा, सही है। तो ये कंडीशंस आपने सारी याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों की पावर सेम ली, इसका भी पावर के है, इसका भी पावर के है। ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि एक की पावर ए हो, दूसरे की पावर बी हो, ए भी आपस में इक्वल नहीं है, पावर कभी इक्वल भी हो सकती है कभी नहीं। लाइक सपोज साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑड हो, ए और बी दोनों में से कोई एक भी ऑड हो, तब हमारे पास क्या होगा, पीरियड 2 पाई होगा। एंड अगर हमारे पास कोई भी ऑड नहीं है, दोनों के दोनों इवन है पावर्स, देन हमारे पास पीरियड 5/2 होगा, सही है। सो ये इसको समराइज आप इस तरह से रट्टा लगा सकते हैं कि कोई एक भी पावर साइन और कॉस का कोई भी एक पावर अगर हमारे पास ऑड हो, तब हमारे पास पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, सही है, कोई भी एक। और अगर हमारे पास सारे पावर्स जो है वो हमारे पास इवन हो, सही है, देन पीरियड क्या होगा, 5/2 होगा, सही है। अगर हमारे पास कोई एक भी पावर ऑड होगी तो पीरियड 2 पाई होगा, वरना पीरियड 5/2 होगा, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, कोई एक भी पावर ऑड नहीं है, तो इसका पीरियड क्या होगा, 5/2 होगा, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, ऑड है ना, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। सो अगर हमारे पास कोई एक भी पावर ऑड आ गई ना साइन और कॉस की, देन पीरियड उसका 2 पाई होगा, सही है। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक साइन एक्स की कोई पावर होनी चाहिए प्लस एक कॉस एक्स की कोई पावर होनी चाहिए। तो इस केस में अगर एटलीस्ट वन पावर इज ऑड, देन हमारे पास पीरियड उसका क्या होता है, 2 पाई। अदरवाइज यानी कि सारे के सारे अगर इवन पावर हो, देन हमारे पास इसका पीरियड 5/2 बनता है। लाइक यहाँ पे दोनों पावर हमारे पास क्या थे, इवन थे, तो 5/2 था। एंड यहाँ पे ऑड कोई एक हमें चाहिए, दो थे तो वो तो ज्यादा वो है, मतलब ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तब इसका 2 पाई आंसर आ गया, सही है। यहाँ पे देखो, ये इवन है बट ये ऑड है, ऑड को देखते ही, बट यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन साइन और कॉस का नहीं है। ये जो मैंने ऊपर दो पॉइंट्स बताए, ये कॉम्बिनेशन थे साइन एंड कॉस के, उनके लिए ये रूल अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये नहीं करना कि डायरेक्ट आपने कहा कि यहाँ पे पावर 3 है, ऑड है, तो मैं 2 पाई लगा देता हूँ। यहाँ पे वो वाला शॉर्टकट जो है वो यूज ही नहीं होता, वो ट्रिक, बिकॉज वो हमने साइन एंड कॉस के कॉम्बिनेशन के लिए किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स है प्लस साइन क्यूब एक्स है, इनके इंडिविजुअल पीरियड्स में ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का हमने क्या बताया था कि अगर साइन की पावर साइन कॉस सेकेंड को सेकेंड की पावर इवन हो तो इसका पीरियड पाई होता है, अगर उसका पावर ऑड हो तो इसका पीरियड 2 पाई होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में शायद ये दोनों पॉइंट्स पढ़े थे, सही है। अब मेरे पास इंडिविजुअल पीरियड्स पाई एंड 2 पाई हो गए, तो टोटल पीरियड मेरे पास क्या होगा, वो एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल पीरियड्स की इक्वल होगा, सही है। पाई मेरे पास कॉमन है, एलसीएम ऑफ क्या बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा एंड ये 2 बच जाएगा, एंड 1 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है,
2 होता है। सही है, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। सही है, ये जो मैंने ऊपर ट्रिक बताया दैट इज फॉर साइन एंड कॉस की कॉम्बिनेशन। सही है, अगर साइन एंड कॉस की कॉम्बिनेशन है, साइन एंड साइन है, तब आपने अपना पुराना वाला एलसीएम वाला रूल लगाना होगा। सही। नाउ पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 8x, तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो वाला ट्रिक मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं इनके इंडिविजुअल्स निकालूंगा। इंडिविजुअल इसका क्या बनता है, इवन पावर है, सो दिस इज पाई। इवन पावर है, दिस इज पाई। सही है, सो टोटल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल्स पाई एंड पाई। पाई कॉमन ले लो, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 1 and 1। 1 and 1 का एलसीएम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू पाई। सही है, सो इसका क्या आ गया पीरियड, पाई आ गया। सही। ना यहाँ पे देखो काज 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 है, यहाँ पे 1 है, 1 को इग्नोर कर सकते हो, 2 को इग्नोर कर सकते हो, 3 को इग्नोर कर सकते हो। इंडिविजुअल पीरियड्स में निकालो, काज स्क्वेयर है, काज की पावर इवन है, सो इसका पीरियड पाई होगा। काज की पावर इवन है, पाई होगा। काज की पावर ऑड है, इसका क्या होगा, 2 पाई। सो टोटल इस कॉम्बिनेशन का पीरियड क्या होगा, that will be LCM of individual, so this is pi pi and 2 पाई। सही है, नाउ पाई को कॉमन ले लो, एलसीएम ऑफ 1 1 and 2। 1 1 and 2 का एलसीएम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2, सो हमारे पास आंसर आ गया 2 पाई। सही है, नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज एक फॉर्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ द फंक्शन। हमें पूछा गया होता है कि लेट्स सपोज 2 पाई के लेंथ में कितने हमारे पास पीरियड्स होंगे किसी फंक्शन के, तो हम उस टोटल लेंथ को डिवाइड करेंगे किससे, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन से, जो फंक्शन हमें गिवन होगा, दैट विल गिव अस नंबर ऑफ पीरियड्स। सही है, सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू गिवन लेंथ डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। सही है, सो क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 3x एज डैश पीरियड्स, यानी हमसे नंबर पूछा गया इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। सो मेरे पास लेंथ कितना आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई। सही है, पीरियड मेरे पास कितना है, पीरियड मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन मुझे गिवन है cos ऑफ 3x। 3 अंदर मेरे मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल जो फंक्शन है cos ऑफ x, यानी कि अगर 3 को मैं हटा दूं तो cos ऑफ x बच जाएगा ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3 हो जाएगा। cos ऑफ x का मुझे पता है 2 बाई 3 का मॉड ये होता है। सही है, नाउ नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ मेरे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय पीरियड, पीरियड मेरे पास क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। सही है, नाउ 3 में ऊपर मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई एंड 2 पाई कैंसल, दिस इज इक्वल टू 3। सो देयर आर 3 wavelengths या 3 periods ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई। सही है, अब इस क्वेश्चन में देखो फंक्शन हमें गिवन है, हमें लेंथ भी गिवन है। सही है, इन इंटरवल ऑफ 2 पाई, नंबर ऑफ पीरियड्स पूछा गया है। सही, तो लेंथ मुझे गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई। पीरियड मेरे पास किसकी इक्वल होगा, पीरियड मैं फंक्शन को देख के पता लगा लूंगा, फंक्शन मेरे पास है 1/2x, x/2 को 1/2x लिख सकता हूँ। अंदर मेरे पास 1/2 है, तो ओरिजिनल जो पीरियड है साइन ऑफ x, यानी कि अगर 1/2 को मैं हटा दूं तो ओरिजिनल फंक्शन साइन ऑफ x बचता है ना, और जो चीज कांस्टेंट मैंने हटाया उसके मार्ट से डिवाइड कर लूंगा। सो ये मुझे पता है कि दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 1/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बन जाएगा। सही है, द नंबर ऑफ पीरियड्स इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ है 2 पाई डिवाइडेड बाई पीरियड विच इज 4 पाई, पाई एंड पाई कैंसल, ये मेरे पास 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, आंसर इज बी। सही है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है, स्पेशली आपने जो फ्रैक्शन के हमने किए ये वाला मेथड। सही है, ये इस पे प्रैक्टिस करना कुछ क्वेश्चंस तो, ताकि सही से समझ आए।